अभी तो लोग राम मंदिर इवेंट में लगे हुए हैं, उन्हें अन्य किसी बात की चिंता नहीं है। राम कटारे जी कह रहे हैं, तो अभी तो लोगों को राम मंदिर इवेंट में ही लगे हुए हैं, सारी चीजें, सारा फोकस वही है। और शंकराचार्य जी तक को आपने अक्षय जी, आपने किसी मुस्लिम ईसाई को देखा अपने पोप पादरी इमाम को गाली देते हुए? कभी भी नहीं। तो ये स्थिति है। अरे राजेश, मैं एक चीज कहूंगा संदीप जी, जब ये लोग हनुमान जी को गाली दे सकते हैं, हाँ हनुमान चालीसा, सही बात, जब ये हनुमान चालीसा को गाली दे सकते हैं, तो फिर शंकराचार्य को भी गाली दे सकते हैं। और उस सड़क छाप व्यक्ति को देखिए ना, जो 14 से पहले पाकिस्तान जाता था, पाकिस्तान में शायरी करता था, पाकिस्तान में बिना आईएसआई के परमिशन के घुस नहीं सकते तुम। संघ पे आरोप उसी दौर में लगा है आईएसआई से रिलेशन के, सर्च करें। और वो आके यहाँ आके हनुमान चालीसा को गाली देता है, शंकराचार्य जी को गाली देता है, ऐसे लोग। मैं पूरी शंकराचार्य जी का मटका नहीं हूं ना, मैं उनका अनुयायी हूं या ऐसा कुछ नहीं है, बट उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। और ऐसे विषय हो सकते हैं जिन 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 पे थोड़ा मतभेद हो मेरा उनसे, बट आप एक चीज देखिए, उन्होंने जब बोला, क्या बोला उन्होंने, सिर्फ इतना बोला उन्होंने, जहां तक मैंने देखा है, मैंने केयरफुली देखा, 2 चीजें बोली उन्होंने। पहली चीज ये बोली कि भैया ये कैसी प्राण प्रतिष्ठा है। बात सही है, अगर राम मंदिर में आप कह रहे हैं कि राम जी को ला रहे हैं, तो भैया रामनवमी पे क्यों नहीं? ये तो राम लल्ला है ना, राम लल्ला है, तो राम लल्ला रामनवमी पे नहीं आएंगे? ये जो 22 की जो डेट है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? नंबर 1। नंबर 2, जो गर्भगृह होता है और जो उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसकी कोई रीति रिवाज होते हैं। ये रीति रिवाज किसको पता होंगे? ये शंकराचार्य जी को ही पता होंगे ना, या कोई अच्छे पंडित जी को या किसको। तो अगर वो कह रहे हैं कि उनके रीति रिवाज से नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है? और लास्टली उन्होंने सिर्फ इतना यही बोला, उनको बोलना चाहिए था कि, और अच्छा है कि उन्होंने ये बोला कि हम क्या करेंगे वहां। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, क्या करेंगे वहां? अगर आपको ये करना है और शंकराचार्य जी चाहिए आपको वहां, तो उनसे पूछकर उनके अनुसार, क्योंकि शास्त्र के ज्ञाता वो हैं, विधि के ज्ञाता वो हैं, उनको बोलना चाहिए था कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। केवल मार्गदर्शन ही नहीं, आप इस पूरे प्रोग्राम की डोर संभालें और बताइए कि गर्भगृह कैसा होना चाहिए, वहां कौन सी वस्तु होनी चाहिए, मूर्ति कैसी होनी चाहिए और कैसे होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव राम जी की पूजा है और राम जी की स्थापना है, कि ऑब्जेक्टिव एक पॉलिटिकल स्टंट है? अगर ऑब्जेक्टिव राम जी की पूजा और राम जी की स्थापना है, तो उसको विधिवत करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको कोई ड्रामा करना है तो ड्रामा करिए। तो अगर ड्रामा हो रहा है, तो फिर पूरी शंकराचार्य जी और बाकी शंकराचार्य जी क्यों जाए भाई वहां? क्यों जाए? क्यों जाए? वो एक अध्यात्म क्षेत्र में शंकराचार्य जी का पद राष्ट्राध्यक्ष का पद है, ये इन्हें कुछ नहीं मालूम। इन लोगों को, बड़े बड़े लोगों के मुंह में इन्होंने माइक ठूसे हैं, लेकिन जिनको भी थोड़ा ज्ञान है वो कह रहे मैं शंकराचार्य जी पे नहीं बोल सकता, उतनी हमारी हैसियत नहीं है। लेकिन ये जो सड़क छाप यूट्यूबर्स हैं, सड़क छाप यूट्यूबर्स जिनके पेट भरते ही नहीं पैसे से, वो सड़क छाप यूट्यूबर्स रोज गाली देते हैं शंकराचार्य जी को। बिल्कुल सही और बात है, सड़क छाप बोलता, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि शंकराचार्य हैसियत नहीं, उस शास्त्र के आसपास भी नहीं। मतलब स्थिति ये है, रामभद्राचार्य जी का जो कोर्ट में झूठे साबित हुए हैं, उनके चेले उनको गाली दे रहे हैं। स्थिति ये खराब। कोर्ट का ऑर्डर आप पढ़िएगा ना अक्षय जी, तो आपको आश्चर्य होगा कि जिनके कारण फैसला हुआ वो कहीं नहीं, और जो फैसले में दूर दूर नहीं थे वो ढोल पीट रहे हैं।